साध संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पहले की बात है। एक गांव में सुरजीत नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। उनकी एक 5 साल की बेटी बबली भी थी। सुरजीत एक मछुआरा था। वो रोज नदी पर नाव लेकर जाता और वहाँ पर जाकर मछलियाँ पकड़ता और फिर उन मछलियों को वह बाजार में बेचने के लिए चला जाता। इस तरह उसके घर का गुजारा हो रहा था। एक दिन सुरजीत ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं मछलियाँ पकड़ने नदी पर ना जाऊं और घर पर आराम करूं। मीना ने सुरजीत की बात सुनकर ताना देते हुए कहा, यह तो तुम्हारा रोज का काम हो गया है। कभी तुम्हारा सर दर्द होने लगता है तो कभी पैर दर्द होने लगता है। तुम काम पर ना जाने का बहाना ढूंढते रहते हो। सुरजीत को मीना की बात अच्छी ना लगी। उसने कहा, मैं सच में बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत काफी खराब है। तब मीना ने जलकर कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और आज मेरी भी तबीयत खराब है, इसलिए मैं भी घर का कोई काम नहीं करूँगी। आज पूरा दिन बस आराम करूँगी। सुरजीत ने जब उसकी यह बात सुनी तो वो परेशान होकर बोला, तुम गुस्सा मत करो, मैं काम पर चला जाता हूँ। सुरजीत जितना भोला भाला था, मीना उतनी ही टेढ़ी थी। वो सुरजीत से लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उधर सुरजीत बेचारा खराब तबीयत के बावजूद नदी के किनारे जाल डालकर मछली पकड़ने के लिए बैठा था और खुद से ही बातें कर रहा था और कह रहा था कि ना जाने मीना को कब समझ आएगी। वो कभी मेरी परेशानी को नहीं समझती। उसे तो हरदम केवल पैसा ही चाहिए। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन उसको पता चलेगा। तभी एकदम से जाल भारी हो गया। सुरजीत ने जब यह देखा तो वो जाल को खींचने लगा ताकि पकड़ी हुई मछलियों को ले जाकर बाजार में बेच सके। सुरजीत ने जल्दी से जाल को बाहर खींचा। जाल में छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां आ गई थी। सुरजीत अभी जाल में से मछलियों को निकाल रहा था कि तभी उसकी नजर नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ी जिसमें एक छोटा बच्चा होता है। यह देखकर सुरजीत नदी में कूद गया और फिर टोकरी को लेकर नदी से बाहर आया। उसने देखा कि टोकरी में छोटी सी बच्ची थी। सुरजीत ने उसे देखा तो सोचने लगा कि यह किसकी बच्ची है। ना जाने किस जालिम ने इस छोटी सी बच्ची को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। किस तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्ची को घर ले जाऊं। अगर मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया तो यह मर जाएगी। यह सोचकर सुरजीत ने अपने जाल को इकट्ठ किया और बच्ची को साथ लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर सुरजीत ने मीना को आवाज लगाई और कहा कि देखो मीना, मैं किसे लाया हूँ। मीना सुरजीत की बात सुनकर गुस्से में बाहर आई और बोली, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और आज तुमने घर आने में इतनी देर कैसे कर दी? तुम इस समय बाजार कैसे जाओगे? सुरजीत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम तो पैसों की पीर हो। तुम्हें तो हर समय पैसों की ही पड़ी रहती है। फिर उसने बच्ची को आगे किया और मीना से कहा, देखो, आज किसी ने इस बच्ची को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया था। मीना ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, जिसकी बच्ची है, अगर उसने इसे नदी में बहा दिया तो तुम इसे क्यों लेकर आए हो?
सुरजीत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ आता? मीना को उसकी बात सुन के गुस्सा आ गया। उसने कहा, इस बच्ची को मछलियां खाएं या मगरमच्छ, मुझे क्या लेना देना, मैं इस मुसीबत को अपने घर में नहीं रखूंगी। सुरजीत को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, बहुत हो चुका तुम्हारा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा है। अब तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। यह बच्ची इस घर में ही रहेगी। हम अपनी बच्ची के साथ इस बच्चे को भी पालेंगे। आज के बाद इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। मीना सुरजीत को गुस्से में देखकर घबरा गई। उसने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था, इसलिए वह चुप हो गई और बच्ची को रखने के लिए मान गई। सुरजीत ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम सिमरन रखा। धीरे धीरे समय के साथ बबली और सिमरन बड़ी हो गई। एक दिन सिमरन ने सुरजीत से कहा, पिताजी, क्या मैं आज आपके साथ मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर चल सकती हूँ? सुरजीत सिमरन की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बेटी, क्या तुम भी मछलियां पकड़ना सीखना चाहती हो? सिमरन ने सुरजीत की बात सुनकर कहा, हाँ पिताजी, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। सुरजीत ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम अभी अपनी बहन बबली के साथ खेलो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। मीना ने जब सिमरन की बात सुनी तो सुरजीत से कहा, जब यह तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम लेकर क्यों नहीं जाते? अच्छा है, यह तुम्हारा काम सीख लेगी तो तुम्हारा भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। सुरजीत ने मीना की बात सुनकर कहा, मैंने अपनी दोनों बेटियों को जो कुछ भी सिखाना होगा मैं खुद सिखा दूंगा। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मीना ने जब सुरजीत को गुस्से में देखा तो बोली, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए कह रही थी कि अगर उसका मन है तो साथ ले जाओ, लेकिन आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। मीना सिमरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन सुरजीत के कारण वो कुछ कर नहीं सकती थी। मीना की बेटी बबली का स्वभाव भी उसकी तरह ही था, जबकि सिमरन का स्वभाव बिल्कुल सुरजीत की तरह था। वो बहुत नेक और भली लड़की थी और हमेशा लोगों की मदद करती रहती थी। एक दिन सुरजीत मछलियां पकड़ने गया था कि नदी में एकदम बाढ़ आ गई और सुरजीत नदी में बह गया। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश ही मिली। सिमरन और बबली भी अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थी। मीना ने बबली को रोते हुए देखकर कहा, बेटा तू रो मत। यह तो विधि का विधान है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारे पिता की उम्र इतनी ही लिखी थी, इसलिए अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। बबली ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, माँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमारे घर में तो केवल पिताजी ही काम करने वाले थे। मीना ने बबली की बात सुनकर कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? यह सिमरन है ना, इसने तुम्हारे पिता से मछलियां पकड़ना सीखा था। अब से यही जाएगी मछलियां पकड़ने के लिए। सिमरन ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। आज से पिताजी का काम मैं ही संभालूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मीना ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। तू काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? उस दिन से सिमरन की जिंदगी बदल गई। मीना सिमरन से सारे घर का काम करवाती और फिर उसके बाद मछली पकड़ने और पीने का पानी लेने के लिए सिमरन को नदी पर भेजती। इतनी मेहनत के बावजूद मीना सिमरन को खाना बिल्कुल थोड़ा सा देती। सिमरन यह देखकर बहुत दुखी होती।
एक दिन वो पानी भरने के लिए नदी पर गई। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगी और सुरजीत को याद करके कहने लगी कि पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस दुनिया में आपके सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता। माँ तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती और सारा दिन डांटती अलग रहती है। मैं क्या करूं पिताजी? मेरा नसीब ही खराब है। अब आप नहीं रहे तो माँ मेरे ऊपर और जुल्म करती है। यह कहकर सिमन जोर जोर से रोने लगी। जब रोने के बाद उसका बोझ हल्का हो गया तो वो घर पहुंची। घर पहुंचने पर मीना ने उसे देखकर गुस्से में कहा, आज इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? क्या पानी भरने में इतना समय लगता है? सिमन ने उसकी बात सुनकर कहा, माँ, पानी भरने के बाद मटके भारी हो जाते हैं। इसलिए मुझे धीरे धीरे चलना पड़ता है कि कहीं मटके गिर ना जाए। मीना को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, ज्यादा बहाने मत बनाओ। कोई काम तो ढंग से करती नहीं और खाना भी ढेर सारा खाती हो। मीना की बात सुनकर सिमन ने कहा, माँ, खाना तो आप मुझे आधा पेट ही देती है। मीना को सिमन की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने 2 थप्पड़ सिमन को लगा दिए और साथ में यह भी कहा कि मुझसे जुबान लड़ाती है। बबली ने जब सिमन को मार खाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुई। सिमन रोती हुई अपने कमरे में चली गई। इस तरह सिमन रोज पानी लेने नदी पर जाती और वहां बैठकर रोते हुए अपने पिता को याद करती। एक दिन सिमन नदी किनारे बैठी रो रही थी कि तभी वहां पर एक महात्मा आया। महात्मा ने सिमन से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? सिमन ने महात्मा को देखा तो कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं। आप बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। उसके बाद सिमन महात्मा को पानी पिलाने लगी। महात्मा ने पानी पीकर सिमन से कहा, बेटी, तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सिमन ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे ईश्वर ने कुछ नहीं दिया तो मैं आपसे क्यों लूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, ऐसा नहीं कहते। ईश्वर कभी गलत नहीं करते। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। फिर महात्मा ने उससे कहा, बेटी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ बैठकर रोती रहती हो। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम रोगी तो तुम्हारी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरेंगे। सिमन ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा, मैं सोने के सिक्कों का क्या करूंगी? महात्मा उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और बोले, तो बेटा, फिर तुम क्या चाहती हो? सिमन ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर महात्मा ने कुछ सोचकर कहा, बेटी, फिर मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम्हारी आवाज कोयल जैसी सुरीली हो जाए। तुम जब भी कोई गाना गाओगी लोग तुम्हारा गाना सुनकर अपने दुखों को भूल जाएंगे। यह कहकर महात्मा वहां से चले गए। सिमन पूरे रास्ते गाना गाती हुई अपने घर वापस गई। उसको गाना गाना बहुत पसंद था और अब तो महात्मा के वरदान के कारण उसकी आवाज इतनी सुरीली हो गई थी कि वह खुद की ही आवाज सुनकर खुश हो रही थी। जब वह घर पहुंची तो मीना पहले ही गुस्से से दरवाजे पर खड़ी हुई थी। सिमन को देखकर मीना ने कहा, आ गई महारानी। मीना को देखकर सिमन ने कहा, माँ, आज मुझे नदी पर एक महात्मा मिले थे। मीना ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें कुछ और कह रही हूँ और तुम यह बकवास कर रही हो। अब फालतू की बकवास बंद कर और घर का काम कर।
सिमरन जाकर घर के बर्तन साफ करने लगी। तभी उसके हाथ से कांच का एक बर्तन गिरकर टूट गया। मीना ने जब यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सिमरन को 2 थप्पड़ लगाए। सिमरन दर्द के मारे रोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू की जगह सोने के सिक्के गिरने लगे। जब मीना ने यह देखा तो बहुत हैरान हुई और बोली, इसकी आंखों से सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? जब बबली ने भी यह देखा तो वह भी बहुत हैरान हुई। फिर मीना ने सिमरन से पूछा, बताएं सब क्या हो रहा है? सिमरन एकदम चुप हो गई और मीना से बोली, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आज मुझे नदी पर एक महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि अब से जब भी मैं रोगी तो मेरी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरेंगे। मीना ने यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। उसने बबली से कहा, आज से नदी पर पानी भरने सिमरन की जगह तुम जाओगी। जब महात्मा तुम्हें मिले तो तुम भी उन्हें पानी पिलाकर यह वरदान ले लेना। बबली ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन मटका तो बहुत भारी होता है, मैं उसे कैसे उठाकर लाऊंगी? मीना ने बबली की बात सुनकर कहा, तुम्हें बड़ा मटका ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक छोटा सा मटका ले जाना और महात्मा को उसमें से पानी पिला देना। बबली छोटी सी मटकी लेकर पानी लेने जाती है और नदी से पानी भर कर रख लेती है और महात्मा का इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और बबली से कहती है कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। बबली ने बूढ़ी औरत को देखकर कहा, कहीं और जाकर पानी पियो। यह पानी मैंने महात्मा जी के लिए रखा है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। बूढ़ी औरत ने बबली की बात सुनकर कहा, बेटा, तुम कितनी बेरुखी से बात कर रही हो? क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं सिखाए? बबली ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम मेरा दिमाग मत खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं पहले ही इतनी दूर से चलकर आई हूँ और थक भी गई हूँ, और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सच में बहुत ही बदतमीज लड़की हो। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि आज के बाद जब भी तुम अपना मुंह खोलोगी तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज निकलेगी। यह बोलकर बुढ़िया वहां से गायब हो गई। बबली ने जब यह सुना तो वो रोते रोते घर की तरफ चल पड़ी। जब बबली घर पहुंची तो मीना ने उसके रोने का कारण पूछा। बबली ने जैसे ही बताने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलने लगी। मीना में जब यह देखा तो बबली से पूछा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? फिर बबली ने एक पेन और कागज लिया और मीना को लिखकर सारी बात बताई। मीना ने जब वो कागज को पढ़ा तो सिमरन को देखकर बोली, यह सब कुछ इसके कारण ही हुआ है। इसने हमें पूरी बात नहीं बताई, इसमें जानबूझकर ऐसा किया है। सिमरन ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, लेकिन माँ, मैंने तो आपको सारी बात बताई थी। लेकिन मीना ने उसकी एक ना सुनी और डंडा लेकर सिमरन को खूब मारा। फिर उसके बाद उसे घर से निकाल दिया। सिमरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वो सोच रही थी कि मैंने तो माँ को सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन फिर भी माँ मुझे गलत समझ रही है। भला मैं क्यों अपनी बहन का बुरा चाहूंगी? सिमरन बाहर एक पेड़ के नीचे आकर लेट गई और थोड़ी देर बाद दुखी स्वर में गाना गाने लगी। महात्मा के वरदान के कारण सिमरन अपना सारा दुख भूल गई। उधर से विजयगढ़ का राजकुमार गुजर रहा होता है। जब राजकुमार ने उसकी सुरीली आवाज सुनी तो उसकी तरफ खिंचा चला आया।
उधर सिमरन के गाने की आवाज सुनकर मीना भी घर का दरवाजा खोल देती है और सिमरन को घर के अंदर बुला लेती है। तभी विजयगढ़ का राजकुमार भी आवाज के पीछे पीछे सिमरन के घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। मीना दरवाजे की आवाज सुनकर बाहर आती है और राजकुमार को देखकर पूछती है कि आपको किससे मिलना है। तब राजकुमार ने बताया कि वो इस नगर का राजकुमार है और यहाँ पर एक सुरीली आवाज सुनकर आया हूँ। वो गाना कौन गा रहा था? मीना कुछ सोचकर अंदर जाती है और अपनी लड़की बबली को बाहर ले जाकर राजकुमार के सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि यह मेरी बेटी बबली है, यही गाना गा रही थी। राजकुमार ने बबली को देखकर कहा, आपकी आवाज बड़ी मीठी और सुरीली, सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। आपकी मीठी आवाज सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल गया। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मीना बबली को चुप रहने का इशारा करती है और फिर राजकुमार से कहती है, क्यों नहीं बेटा, यह तुमसे जरूर शादी करेगी। इसके तो नसीब ही खुल गए जो आप खुद विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। फिर उसके बाद राजकुमार और बबली के विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। विवाह वाले दिन महल में सभी लोग पहुंच गए। तभी मंत्री जी ने कहा, महाराज आज बड़ा ही खुशी भरा दिन है। हमारे राजकुमार का विवाह हो रहा है और इस विवाह में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं और इसके साथ हमारी पूरी प्रजा भी यहाँ उपस्थित है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं प्रजा की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजा ने मंत्री की बात सुनकर कहा, बोलो मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री ने कहा, महाराज हमारी प्रजा की इच्छा है कि हमारे राजकुमार होने वाली महारानी के जिस गुण के कायल हैं वो उन्हें भी सुनने को मिले। महाराज को मंत्री की बात उचित लगी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं मंत्री जी, अगर सभी लोग एक बार बबली की सुरीली आवाज सुन लेंगे तो अपने सभी दुख दर्द भूल जाएंगे। यह सारी बातें सुनकर मीना और बबली बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इतने दिनों से जब भी राजकुमार बबली से गाना गाने के लिए कहता तो बबली सिर्फ अपना मुंह चलाती और मीना सिमरन से गाना गवाती थी। बबली घूम घूम कर गाना गाती जिससे राजकुमार को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। पर आज उसकी पोल खुलने वाली थी। मीना ने महाराज से कहा, महाराज इतने बड़े राज्य की होने वाली महारानी अपनी प्रजा के सामने गाना गाए, क्या यह बात उचित लगती है? महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, यह बात बिल्कुल उचित है। हम अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझते हैं और अगर हमारी होने वाली कुलवधू हमारे परिवार के सामने अपने गुण को प्रस्तुत करेगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर महाराज ने बबली को गाने के लिए कहा, लेकिन बबली बिल्कुल चुप रही। जब वह काफी देर तक कुछ नहीं बोली तो मंत्री ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने उससे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? तब मंत्री बोला, महाराज यह लड़की और इसकी माँ बिल्कुल झूठे हैं। यह कभी किसी के सामने गाना गा ही नहीं सकती। महाराज ने जब उसकी बात सुनी तो गुस्से से बोले, मंत्री जी आप जानते हो कि आप क्या कह रहे हैं। तब मंत्री ने कहा, महाराज जब राजकुमार ने मुझे इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे मन में भी इस बात को परखने की इच्छा हुई कि क्या किसी की आवाज में सच में इतना जादू हो सकता है कि उसकी आवाज सुनने मात्र से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाए। बस मैं अपनी यही जिज्ञासा शांत करने के लिए इस लड़की के घर गया, लेकिन वहां पहुंचकर जो मैंने देखा तो वह देखकर मेरे होश ही उड़ गए। महाराज ने मंत्री की बात सुनकर पूछा, आपने वहां क्या देखा मंत्री जी? तब मंत्री ने कहा, महाराज मैंने देखा कि यह लड़की तो कौए की तरह बोल रही है। इसकी आवाज बिल्कुल कौवे जैसी है।
राजकुमार ने मंत्री की बात सुनकर कहा, मंत्री जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने खुद बबली की आवाज सुनी है और एक बार नहीं, कई बार सुनी है। यह बहुत ही सुरीला गाती है। तब मंत्री ने कहा, महाराज मुझे माफ करिए, लेकिन आपने जो आवाज सुनी है वह इसकी नहीं बल्कि इसकी बहन सिमन की है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बबली तो कौए की आवाज में बोलती है। यह बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने बबली को बोलने के लिए कहा। बबली महाराज के डर से अपना मुंह खोलती है और जैसे ही वह बोलती है तो उसके मुंह से कौवे की आवाज आने लगती है। बबली की आवाज सुनकर सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। यह देखकर महाराज ने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस लड़की और इसकी मां को अभी गिरफ्तार कर लो और इन्हें कारागार में डाल दो। इसने न सिर्फ हमारे राजकुमार को धोखा दिया है बल्कि हम सबको भी धोखा देने की कोशिश की है। तभी एकदम से सामने सिमन आ गई और महाराज से हाथ जोड़कर बोली, महाराज भगवान के लिए मेरी बहन और मां को माफ कर दीजिए और उन्हें कारागार में मत डलवाइए। यह सब मेरी गलती है। महाराज ने सिमन की बात सुनकर कहा, क्यों, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तब सिमन ने कहा, महाराज अगर मैं गाना ना गाती तो राजकुमार को यह धोखा कभी नहीं होता। इसलिए अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दे, पर मेरी बहन और मां को छोड़ दीजिए। महाराज ने सिमन से कहा, तुम इस राज्यसभा में अभी गाना गाओ। क्या पता तुम भी झूठ बोल रही हो। महाराज के आदेश पर सिमन गाना गाने लगी। थोड़ी ही देर में महाराज, राजकुमार और साथ साथ वहां उपस्थित सारे लोग अपना गुस्सा और सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तब महाराज ने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुमने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। इस लड़की की आवाज तो सचमुच बहुत सुरीली और मीठी है और इसकी सुरीली आवाज सुनकर तो हम सब कुछ भूल गए। तब सिमन ने महाराज से कहा, महाराज अब तो आप मेरी बहन और मां को छोड़ दोगे। तब महाराज ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारी बहन और मां को आजाद कर देंगे, लेकिन अब हम तुम्हारी बहन बबली की जगह अब तुम्हारे सामने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? यह सुनकर सिमन ने मीना की तरफ देखा। मीना ने जब यह देखा तो सिमन से बोली, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने बबली की जगह अपने आप को कारागार में डालने के लिए कहा। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम्हारा दिल सचमुच हीरे जैसा है। फिर मीना ने महाराज से कहा, महाराज मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। बबली और सिमन को यह सब करने के लिए मैंने ही कहा था। तब बबली सिमन के लिए एक कागज पर लिखती है कि मुझे माफ कर दो सिमन, मैंने माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती रही, कभी तुम्हारी मदद नहीं की। फिर भी आज जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तब सिमन ने कहा, बबली तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे गले लग जाओ। यह बोलकर सिमन बबली को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर वही महात्मा आ जाते हैं जिन्होंने सिमन को वरदान दिया था। महात्मा ने बबली से कहा, बेटी तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा और यह भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। बबली अब पहले की तरह बोलने लगी और उसे कौवे की आवाज से मुक्ति मिल गई। इसके साथ ही महाराज राजकुमार और सिमन का विवाह करवा देते हैं।
उसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। साध संगत जी, महात्मा ने जो कुछ भी सिमरन को कहा था वह आज पूरा हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा होता है वह उसे मिलकर ही रहता है। किसी का नसीब कोई छीन नहीं सकता। ईश्वर ने सभी का नसीब लिखा होता है और जो कुछ भी जिसके नसीब में लिखा होता है वह उसे मिलकर ही रहता है। साध संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।